वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हमारा वीडियोस थोड़ा इंटरप्ट हो गया है। जो लिंक था वो थोड़ा हमारा टूट गया है, बट नेवरदलेस वेलकम बैक। हम लोग वापस से अब स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग जो ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, दैट इज हमारा अकाउंट्स आज हम लोग लेने वाले हैं। अकाउंट्स के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था डुअल इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, आपको अगर याद है तो हमने डुअल इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ना बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन करना सीखा था। मतलब फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव डुअल इफेक्ट्स। हमने सीखा था फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वी हैव डुअल इफेक्ट्स। हमारा जो हम चैप्टर कर रहे थे, ठीक है, सीबीएसई एंड गुजरात बोर्ड एज वेल, दोनों का ही कंसेप्चुअली सारा जो कंटेंट है सेम है। दोनों के लिए ये म्यूचुअल वीडियो है, इसके अंदर आपका सारा कंटेंट कवर अप होगा। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दो टाइप की है। एक्चुअली एक्टिविटीज जो है दो टाइप की थी, दैट इज इकोनॉमिक। आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू, जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिविजन। हम लोगों ने जो ऑलरेडी कवर अप कर लिया है पोर्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक होती हैं और कौन सी नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच जनरेट रेवेन्यू, जहां से आपको पैसा मिलता है, जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उससे आपको कुछ पैसा मिल रहा है। वायरस जब मैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो मेरा मोटिव था वो प्रॉफिट कमाने का कभी था ही नहीं। मोटिव मैटर्स। मोटिव मतलब द इंटेंशन ऑफ डूइंग द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी कर रहा है उसकी इंटेंशन मैटर करती है कि उसको पैसा कमाना था तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर उसको पैसा नहीं कमाना था तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दिस वाज द बेसिक डिस्टिंक्शन। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था बेटा? देन व्हाट वी हैव लर्न कि जो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने देखे थे। ट्रांजैक्शंस और से बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं। इट कुड बी कैश और इट कुड बी इन क्रेडिट और अदर ट्रांजैक्शंस। और अदर ट्रांजैक्शंस हमने देखे थे। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो जनरली हमारा जिसके अंदर पैसे का लेन देन होता है, आता है या जाता है। इन शॉर्ट कैश और थ्रू बैंक, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश और थ्रू बैंक, व्हाटएवर, दोनों इसी के अंदर आता है। क्रेडिट मतलब फ्यूचर के अंदर आप उसके लिए पेमेंट करेंगे या फ्यूचर में आपको वो पेमेंट रिसीव होगी। जब फ्यूचर की बात आ जाती है, पैसे से रिलेटेड जो बात फ्यूचर के ऊपर चली जाती है, दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फ्यूचर में पैसा लेना या फ्यूचर में पैसा देना, दोनों ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अदर ट्रांजैक्शंस विद डज नॉट इन्वॉल्व कैश और क्रेडिट, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन, ये इनसाइड द बिजनेस का डीलिंग है। यहाँ पे हमारा कहीं पे भी कैश या क्रेडिट कुछ भी डील नहीं होता है। ओके, सो कैश, क्रेडिट एंड अदर ट्रांजैक्शंस ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। नाउ आपको क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए विच इज कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये करने के बाद नाउ कमिंग टूवर्ड्स, हम लोग जो अपना कंसेप्ट ले रहे हैं, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जर्नल एंट्री अगर सीखना है, अगर आपको पूरा अकाउंट्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो आज की क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना, हम लोग जो नया टॉपिक ले रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत ध्यान से सुनना। मैं सिंक्रोनाइज बेटा टॉपिक वाइज जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसके हिसाब से कर रही हूँ, आपके बुक के हिसाब से नहीं ले रही हूँ, ठीक है। हम लोग अभी जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास जनरली बेटा दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है नॉन पर्सनल या फिर इम्पर्सनल। सिंपली या तो वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या तो फिर इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मेरे पास कितने टाइप के हो सकते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट मेरे पास कितने टाइप के हो सकते हैं। यहीं से ही एक्चुअल अकाउंट्स की शुरुआत होती है बेटा, यहीं से ही जर्नल एंट्रीज वगैरह सब कुछ स्टार्ट करा दिया होगा स्कूल्स के अंदर, लेकिन यहीं से आपका जो बेस है वो बनना चालू होता है अकाउंट्स के लिए। अगर आपको जज करना आता है कि कौन सा टाइप का अकाउंट है, अगर आपको इतना जज करना आ गया ना
तो आगे का सारा बैटल आपने जीत लिया, समझ लो। ठीक है, सबसे पहला मेरा अकाउंट कौन से टाइप का है? पर्सनल। तो पर्सनल के अंदर अगेन मेरे पास 3 टाइप होते हैं, या तो वो मतलब जो पर्सनल टाइप का अकाउंट है, या तो वो कौन सा होगा? नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। And third one is what we have, representative person. Representative account. 3 टाइप के अकाउंट हैं। पर्सनल के अंदर मेरे पास 3 टाइप है। वो पर्सनल अकाउंट या तो किसी नेचुरल पर्सन का होगा, फॉर एग्जाम्पल राम है, श्याम है, फिर मोहन, सोहन, ये सारे जो पर्सन है नेचुरल पर्सन मतलब इंसानों से रिलेटेड, इंडिविजुअल से रिलेटेड। आर्टिफिशियल पर्सन जनरली मीन्स के ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे बात हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, किसी भी बिजनेस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सेल किया टू फॉर एग्जाम्पल मनोहर ब्रदर्स लिमिटेड। यहाँ पे मैंने मनोहर ब्रदर्स, ये मेरा एक फर्म है, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी फर्म है, ठीक है, मैंने उसको सेल किया है। तो यहाँ पे वो जो मनोहर ब्रदर्स है ना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, मैंने इंडिविजुअल को माल नहीं बेचा, मैंने उस फर्म को, उस कंपनी को माल बेचा, उस ऑर्गेनाइजेशन को माल बेचा, वो क्या है? एज एन आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट में ही आता है। देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होते हैं? वो अकाउंट जो रिप्रेजेंट करे किसी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को। वो अकाउंट जो रिप्रेजेंट करे किसी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को। बहुत सिंपली बेटा, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब क्या है कि ये वो पैसा है, खर्चा। ठीक है, रेंट क्या है? मेरे लिए खर्चा है। खर्चा कहाँ पे आ जाता है? वो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के लिए फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट। अब रेंट मुझे किसको देना था? मेरे लैंडलॉर्ड को देना था। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो मेरा अकाउंट है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, मतलब कि यहाँ पे मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा लैंडलॉर्ड के लिए मैं कर्जदार हो गई हूँ, मतलब मुझे फ्यूचर के अंदर लैंडलॉर्ड को पैसा देना है। सो दैट इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, मतलब मैं फ्यूचर के अंदर मुझे मेरे एम्प्लॉयज को ये पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब ये वो रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो मैं अपने ग्रुप ऑफ पर्सन, अपने एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे को मेरे एम्प्लॉयज को पैसा देना है। सैलरी तो किसको देंगे? एम्प्लॉयज को देंगे, तो एम्प्लॉयज को मेरे को पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? वो मेरे लिए एक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इट विल रिप्रेजेंट माय एम्प्लॉयज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट इट रिप्रेजेंट्स माय लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर वो मैं खर्चा कर ही दूं, सैलरी अगर मैंने दे दी, तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? खर्चा, सिंपल खर्चा। लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नाउ अगर मैं इम्पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो बेटा वी हैव 2 टाइप्स, वन इज रियल एंड वन इज नॉमिनल। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स बेटा ये जनरली रिलेटेड होते हैं या तो फिर गुड्स से, वो गुड्स जिनसे आप डीलिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस जिससे रिलेटेड है, वो गुड्स जिससे आप काम कर रहे हैं, माल खरीदना बेचना, जिसको हम लोग माल कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्नीचर के बिजनेस के अंदर तो फर्नीचर, अगर कोई लाइट के बिजनेस में तो लाइट, अगर कोई फैन के बिजनेस तो उसके लिए फैन गुड्स है, अगर कोई मोबाइल के बिजनेस है तो उसके लिए मोबाइल गुड्स है। तो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड आता है कि आपको किस गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं। गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो सब रियल अकाउंट का पार्ट है। एंड सेकंड वन इज माय एसेट्स। बिजनेस में एसेट्स से ज्यादा और कुछ रियल हो ही नहीं सकता। कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब कुछ क्या है? आपका एसेट्स है, और वो एसेट्स रियल में एग्जिस्ट करता है। फिर से लेकिन एसेट्स मेरे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। इट कुड बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। हमने ऑलरेडी बात कर रखा है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, वेरी सिंपली टेंजिबल वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे टेबल, चेयर वगैरह, बिल्डिंग, इन सब की
फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इंटेंजिबल एसेट हमने पहले बात कर रखी है, वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है लेकिन दे डू एग्जिस्ट, जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सारे राइट्स हैं, हक है, वो हमको फ्यूचर के अंदर पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। तो वो जो एसेट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, दोज आर माय इंटेंजिबल एसेट्स। नाउ फॉर नॉमिनल अकाउंट बेटा वी हैव टू टाइप, इनकम और एक्सपेंस। नॉमिनल के लिए मेरे पास फिर से दो टाइप है, इनकम और एक्सपेंस। जो बिजनेस कमा रहा है, इनकम कर रहा है और खर्चा कर रहा है, फॉर एग्जांपल सेल करके जो कमा रहा है, इंटरेस्ट कमा रहा है, डिविडेंड कमा रहा है, तो जो भी कमाई है ना वो सारी इनकम में जाती है। और एक्सपेंस मतलब वो इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे कर रहा है, सैलरी देना, रेंट देना, ये सब। देखो सैलरी और रेंट एक्सपेंस, अगर आपने खर्चा कर लिया है तो वह एक्सपेंस में, नॉमिनल एक्सपेंस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बनता है। लेकिन किसी भी इनकम या एक्सपेंस अकाउंट के प्रीफिक्स या सफिक्स के अंदर आप कुछ भी लगा दो, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर हम लोग प्रीपेड सैलरी, ठीक है, या फिर रेंट प्रीपेड। अगर मैं प्रीफिक्स मतलब आगे, उस शब्द के आगे या फिर पीछे, प्रीफिक्स मतलब आगे और सफिक्स मतलब पीछे, अगर मैं कोई एक वर्ड ऐड कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो वो अकाउंट मेरा क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेड अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। इतना जज करना आपको आना चाहिए कि मेरा जो भी अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये आपको आ गया तो आपकी जर्नल एंट्रीज, आगे का जितना भी आपका अकाउंट है ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। आपके सीबीएसई वालों के लिए भी और यहाँ पे गुजरात बोर्ड के लिए, दोनों के लिए आपकी बुक के अंदर काफी लंबी लंबी लिस्ट दे रखी है। उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए कि आप बताइए कि कौन सा अकाउंट किससे रिलेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेचुरल पर्सन का मैंने आपको अकाउंट बताया, जैसे मेरे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, राम है, श्याम है, या फिर कोई भी गुप्ता जी है, कोई भी है, कोई भी नाम है ना, नेचुरल पर्सन का नाम है वो मेरा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी बिजनेस का जो नाम है, ठीक है, दैट इज माय पर्सनल अकाउंट। फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब इनकम या एक्सपेंस का जो अकाउंट है उसके प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ लगा है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। व्हाई? बिकॉज मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकाउंट, ठीक है, कि मुझे उनको वैसा देना बाकी है। मतलब ये जो इनकम और खर्चा है उसके प्रीफिक्स या सफिक्स में अगर कुछ भी ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है। फिर इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर फिर रियल मतलब कोई भी चीज, स्टॉक, ठीक है, गुड्स, परचेजेस, सेल्स, अगर गुड्स से रिलेटेड है तो सारा रियल अकाउंट का पार्ट बनेगा। एसेट्स, जितने भी एसेट्स है बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो चीजें जो मेरे बिजनेस के अंदर मुझे काम आएंगी फर्दर बिजनेस करने के लिए, फर्दर प्रॉफिट कमाने के लिए, वो सारी एसेट्स होती हैं। उट कुड बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, कोई भी टाइप की हो, ठीक है, वो मेरे एसेट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम और एक्सपेंस, स्पेसिफिकली मतलब जो कमाई आप कर रहे हो और जो आपके खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, कमाई और खर्चे, क्या क्या कमाई हो सकती है, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। जैसे कि आपने सेल किया तो आप इनकम आई, परचेज किया तो एक्सपेंस, ठीक है। फिर इनकम कैसे आ सकती है कि आप फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, फिर आपने कमीशन कमाया, या फिर आपने, और अगर ये दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर कमीशन दे रहे हो, अगर वो पेड का पार्ट है तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। सो सेम वे के अंदर ये कुछ इनकम्स और ये कुछ एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो ये मेरा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेजॉरिटी के अंदर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर ही बेस है मेरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ क्रेडिट। बहुत सिंपल, अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट जज करना आता है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत सिंपल है। तीनों टाइप के अकाउंट के लिए अलग अलग मेरे पास रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल अलग है, रियल अकाउंट का रूल अलग है, देन नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट्स का मेरे पास रूल अलग अलग है। पर्सनल अकाउंट के लिए बेटा रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपली जिससे आप पैसा ले रहे हो, ठीक है, मतलब अब आपको यहाँ पे देखो कौन रिसीवर कौन गिवर। अब ये सोचने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाओगे तो आपका गड़बड़ बैठा, जो हिसाब किताब है गड़बड़ हो जाएगा। आपको फोकस किसके ऊपर करना है, आपको फोकस करना है दैट यू आर अ बिजनेस। आप किसके लिए अकाउंट्स बना रहे हो बेटा, बिजनेस के लिए। आप किसी के लिए पर्सनल अकाउंट नहीं बना रहे हो, आप बिजनेस का अकाउंट बना रहे हो। तो बिजनेस को अगर पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर बिजनेस को पैसा आ रहा है तो सामने वाला गिवर कहलाएगा, ठीक है। और अगर बिजनेस पैसा दे रहा है तो सामने वाला क्या कहलाएगा, रिसीवर। गेटिंग? अगर बिजनेस पैसा दे रहा है तो सामने वाला रिसीव कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, अगर कोई रिसीव कर रहा है बिजनेस से तो, और अगर कोई बिजनेस को दे रहा है तो, ठीक है। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बिजनेस जिसको दे रहा है वो रिसीवर है और बिजनेस जिससे ले रहा है वो गिवर है, ठीक है। आपको जज करना है किसके बेसिस के ऊपर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बेटा क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल। अगर जो भी एसेट अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो एसेट डेबिट हो जाएगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मशीन खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर अगर बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर आ रहा है तो डेबिट और अगर जा रहा है तो क्रेडिट। आपने मशीनरी बेच दी तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और अगर आपने बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। जब आएगा तो डेबिट में आएगा, जब जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ठीक है। सो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के रूल्स समझने के बाद नाउ वी आर कमिंग अप टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जनरली हम जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बिजनेस का निकालते हैं वो इस अकाउंट से निकालते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जितने भी सारे इनकम्स हैं और जितने भी सारे खर्चे उनको डील करता है। सो एक्सपेंसेस के लिए मेरे पास क्या रूल है, डेबिट ऑल मतलब सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपको खर्चा है या फिर आपका नुकसान हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपको पैसा आ रहा है या फिर आपको गेन हो रहा है तो उनको क्रेडिट कर लो। CR मतलब शॉर्ट के अंदर क्रेडिट के लिए लिखते हैं और DR हम लोग शॉर्ट में डेबिट के लिए लिखते हैं। दिस इज जनरल रूल, ठीक है। जनरली हम क्या फॉलो करते हैं, डेबिट को अगर छोटा लिखना तो DR लिखते हैं और अगर क्रेडिट को हमको छोटा लिखना तो CR लिखते हैं। अब डेबिट क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं मेरे बिजनेस के वो सब डेबिट में जाएंगे, और जितने भी इनकम्स या फिर गेन्स जो मुझे कमाई हो रही है वो सारी किसमें आएगी, क्रेडिट के अंदर आएगी। सो ये जनरल बेसिक रूल्स है फॉर माय डेबिट एंड क्रेडिट। यहीं से सब कुछ निकलता है बेटा। सबसे पहला काम है जो एक्चुअल हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है कि जज करो कौन सा अकाउंट है, अकाउंट कौन सा है, वो जज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा रूल लागू पड़ता है वो रूल वहां पे बैठा दो। सिंपल। यही आपकी पूरी जर्नल एंट्री है। मतलब आपका स्ट्रगल है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा है। मैं स्पेसिफिकली एक दिन आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए टेस्ट लूंगी। अच्छा, जो मैंने आपको मंडे के लिए टेस्ट रखा था वो फॉर नाउ स्टैंड्स कैंसल्ड। हम लोग मंडे का अभी टेस्ट नहीं लेंगे। हम लोग अभी अपना जो थोड़ी सी हमारी क्लासेस स्किप हो गई हैं उसको कवर अप करेंगे। एक बार कोर्स को हम लोग कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट फिर से प्लान करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द कोर्स। मैं किसी दिन आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जज करने के लिए आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगी, ठीक है। सो आपको सबसे पहले जज करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, फिर उसके ये रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। ओके, हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल लेके हम लोग देख रहे हैं कि उसके ऊपर रूल्स कैसा लग रहा है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रांजैक्शन आती है जैसे कि कैश रिसीव्ड, ठीक है।
बहुत सिंपल मैम, कैश रिसीव हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले जज करो कि कैश क्या है। कैश क्या है? रियल अकाउंट का पार्ट है, एसेट है। ऑब्वियसली कैश से ज्यादा और कुछ एसेट हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सो कैश मेरा क्या है? एसेट है। एसेट कैश मतलब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रिसीव मतलब आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? कैश डेबिट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक ट्रांजेक्शन लेते हैं कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम भानु। भानु से आपने गुड्स रिसीव किए। सो यहां पे मैं क्या ले रही हूं बेटा? देखो भानु जो है यहाँ पे, भानु मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है और गुड्स मेरे लिए क्या है? रियल अकाउंट। याद है रियल अकाउंट के अंदर गुड्स और एसेट, तो यहाँ पे गुड्स जो है मेरे लिए रियल अकाउंट है और भानु जो है मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है। गुड्स रिसीव्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स को क्या करेंगे? डुअल इफेक्ट। गुड्स क्या होंगे? डेबिट, ठीक है। गुड्स का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और भानु क्या है? मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम भानु, तो भानु मुझे ये गुड्स दे रहा है, तो वो मेरे लिए गिवर बन गया, ठीक है। भानु मुझे गुड्स दे रहा है तो वो मेरे लिए गिवर बन गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भानु मुझे क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है, तो गिवर बन गया, तो भानु को कर दो क्रेडिट एंड हियर योर जर्नल एंट्री बिकम्स गुड्स अकाउंट डेबिट टू भानु। गुड्स अकाउंट डेबिट टू भानु अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप्स ऑफ अकाउंट का क्लियर है, रूल्स क्लियर है, तो जर्नल एंट्रीज मतलब मिनटों का खेल है। जर्नल एंट्रीज के अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री लेते, चलो एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड इन कैश। सैलरी आपने पे की इन कैश के अंदर, ठीक है। तो सैलरी क्या है मेरा? अच्छा मैम आपने इसका यहाँ पे डुअल इफेक्ट क्यों नहीं बताया? मैंने कैश रिसीव्ड लिखा है, सिर्फ कहां से मिला है क्या नहीं मिला है मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन ही पूरा नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो कैश रिसीव कैश डेबिट, और मोहन क्या हो गया? मोहन मुझे कैश दे रहा है, तो मोहन मेरे लिए क्या है? गिवर है, तो मोहन को कर दो क्रेडिट, ठीक है, सिंपल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, जर्नल एंट्री हो गई मेरी। फिर सैलरी पेड इन कैश। अरे जर्नल एंट्री में आपको करना बताऊंगी बेटा, जर्नल एंट्री में आपको प्रॉपर्ली फॉर्मेट के अंदर करना बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि जर्नल एंट्रीज बनती ऐसे ही है, ठीक है। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी मेरे लिए क्या है? खर्चा है ना, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा? डुअल इफेक्ट के अंदर सैलरी होगी, सैलरी अकाउंट होगा मेरा डेबिट। कैश के अंदर पेमेंट किया। अच्छा मेरे लिए कैश क्या है बेटा? एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है। खर्चा दे रहे हो तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाता है तब क्या हो जाता है? क्रेडिट। सिंपल। कैन यू सी दिस? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको जज करना है कौन सा टाइप का अकाउंट है, रूल क्या अप्लाई होता है, और फिर उसको इफेक्ट ले लो, सिंपल, ठीक है। सो ये मेरा बेटा जनरल वर्किंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? आपको बुक खोलना है, उसके अंदर से टाइप्स ऑफ अकाउंट जज करना सीखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसके अंदर से आपको देखना है। अच्छा आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है कि ये फॉर एग्जांपल डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ऐसा अकाउंट है, मैम आपने तो कभी बात नहीं की डिस्काउंट अलाउड की, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है, ठीक है। मैं एक एक को नहीं समझा सकती हूँ, बहुत सारे अकाउंट्स है, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे समझाते जाएंगे। तो जैसे डिस्काउंट अलाउड है, आप अपना लॉजिक चलाओ कि डिस्काउंट अलाउड, आप अपने किसको डिस्काउंट देते हो? कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है? इन शॉर्ट खर्चा है, आपका लॉस है। फॉर एग्जाम्पल आप जो जीन्स 1000 रुपए में बेचने वाले थे, अब आप वो 800 रुपए में बेच रहे हो, तो आपके लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया, आपको 200 रुपए का नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या है? नॉमिनल अकाउंट, सिंपल। क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड, लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा मेरा? डेबिट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इसी तरीके से आपको काफी लंबी लिस्ट दे रखी है, उसको देखो। आपको अगर कोई भी अकाउंट में आप भटकते हो कि मैम
मैम ये वाला अकाउंट क्यों रियल है, क्यों पर्सनल है, क्यों नॉमिनल है, तो मैं आपको आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। मैं आपको उसके अंदर जस्टिफाई करूंगी कौन सा रियल, कौन सा नॉमिनल और कौन सा पर्सनल है और आप क्यों अटक रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको रूल्स तो मैंने आपको समझा दिए, रूल्स विल नॉट डिफर, रूल सेम ही रहेगा। अगर एक बार आपने जज कर लिया तो पर्सनल अकाउंट का रूल वही रहेगा, रियल का वही रहेगा, नॉमिनल का वही रहेगा। और फिर उसके डुअल इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने सीखे थे और इस तरह से भी हमने सीखे हैं, ठीक है। सो दिस इज माय बेसिक वर्किंग फॉर जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। आपके जो चैप्टर के अंदर बाकी रहता है दैट इज वाउचर्स करके कुछ है, ठीक है। वाउचर्स क्या होते हैं बेटा, वाउचर्स होते हैं बिल, वाउचर्स होते हैं क्या, बिल्स, जो आप जब भी कहीं पे भी जाते हो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आप कपड़े खरीदने जाते हो तो भी आपको बिल मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका प्रूफ क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या है, दैट इज योर बिल। वो बिल ही क्या है, वाउचर है, उसका अकाउंट्स में हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। सेल बिल, परचेज बिल, ये सारे हमारे बिल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर सैलरी का पे स्लिप, ये सब मेरे लिए क्या है, वाउचर्स है बेटा, ठीक है। सो ये वाउचर्स हैं, इसके अंदर जो कुछ बेसिक टाइप के वाउचर्स है जो आपको तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि ये मेरा बिल है, लेकिन उसके अंदर होता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। जनरली वो क्या होता है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाउचर्स मैंने आपको बोला कि रिटर्न प्रूफ ऑफ माय ट्रांजैक्शन, दैट इज अ वाउचर, मतलब मेरी जो ट्रांजैक्शन है उसका रिटर्न प्रूफ। इन अदर लैंग्वेज इट इज नोन एज बिल। इसको ये बिल्स हम लोग जनरली लैंग्वेज के अंदर जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ऐसी चीज है जो आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सेल करते हो, सेल करते हैं तो ये क्या है मेरा रियल, मतलब जो गुड्स है मेरे बाहर जा रहे हैं, गुड्स वापस से, अच्छा सेल और परचेज दोनों के अंदर ही क्या डील होते हैं, गुड्स। अब ध्यान से सुनना, सेल अगर आप कर रहे हो तो गुड्स, अब गुड्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सेल कर रहे हैं तो गुड्स बाहर जा रहे हैं तो मतलब क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। या फिर अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे जब सेल करते हो तो आपकी इनकम होती है तो सेल वापस से क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। सो यहाँ पे सेल, लेकिन अगर वहां पे आपको कभी कभी पता है कि हम लोग माल खरीद के आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कपड़े अच्छे लगे, मैंने 2 टॉप खरीदे लेकिन उसके अंदर से मेरे को एक अच्छे से फिट नहीं आ रहा है तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो सेल रिटर्न भी आता है बिजनेस के अंदर। तो जब सेल रिटर्न आता है तो जनरली बिजनेस वाले क्या करते हैं, वो शॉपकीपर क्या करता है, वो आपको एक चिट्ठी दे देता है, वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करता, वो आपको क्या दे देता है, एक चिट्ठी दे देता है कि मैम जब आप वापस आओ ना तो आप इतने ही रुपए का कुछ और माल खरीदोगे ना तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रेडिट नोट, ठीक है। सॉरी, सेल के लिए मेरे पास क्या होता है बेटा, डेबिट नोट। सेल के लिए मेरे पास क्या होता है, डेबिट नोट। मतलब क्या, सेल क्या, जब मैंने सेल किया तो क्या हुआ था, वो क्रेडिट हुआ था तो उसके अगेंस्ट में उतने से मेरी सेल कम हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपए की सेल की थी, मैंने 5,000 रुपीज की सेल की थी जिसके अंदर से मेरे पास 2,500 का माल वापस आ गया। 2,500 का माल अगर वापस आए तो मैं उसको 2,500 का डेबिट नोट थमा दूंगी कि फ्यूचर के अंदर जब आप मेरे से काम, मतलब जब मेरे से आप माल खरीदने आओगे तो मैं आपसे 2,500 रुपए नहीं लूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप फ्यूचर में मेरे से 3,000 की परचेज करते हो तो मैं आपसे सिर्फ 500 रुपए लूंगी, मैं 2,500 रुपए नहीं लूंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डेबिट नोट। एज अगेंस्ट जब परचेज करते हो तो माल आ रहा है, माल आ रहा है तो मतलब गुड्स मतलब एसेट कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज का अकाउंट क्या होता है, डेबिट, ठीक है। सो परचेज अकाउंट मेरा हो गया डेबिट। और अगर आप परचेज रिटर्न भेजते हो, आप खरीद के लेके आपने परचेज किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का माल परचेज किया और अब आप उसको वापस भेज रहे हो, सो परचेज रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो उसके लिए मेरे को सामने से क्या मिलता है, क्रेडिट नोट। उसके लिए मेरे को सामने से क्या मिलता है, क्रेडिट नोट, कि फ्यूचर के अंदर आप हमसे इतना माल वापस से खरीद सकते हो। पैसा वापस नहीं आ रहा है, यहाँ पे पैसा वापस नहीं आ रहा है, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न में दोनों में पैसा वापस नहीं आ रहा है, आपको नोट वापस आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर आप मेरे को इतना माल बेच सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप मेरे से इतना माल खरीद सकते हो, इन शॉर्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय डेबिट नोट डू एंड दिस इज व्हाट माय क्रेडिट नोट डू।
ठीक है। सो फ्यूचर के अंदर जब हम लोग परचेज करने जाएंगे तो वो भाई हमसे उतना पैसा नहीं लेंगे, उसके बाद का पैसा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का माल आपने खरीदा, जिसके अंदर से आपने 2,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो 2,000 का क्रेडिट नोट दे दिया उसने। अब वो क्या करेगा, जब आप फ्यूचर के अंदर वापस आपने फॉर एग्जाम्पल 5,000 का माल मंगवाया, तो आपसे पैसे कितने लेगा, सिर्फ 3,000 रुपए, 2,000 रुपए एडजस्ट हो गए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज, ठीक है। सो ये मेरा वाउचर्स था। इन ऑल हमारा मिला के हमने आज की क्लास के अंदर क्या किया, हमने एक तो रिवाइज किया जो हमारा प्रीवियस इस चैप्टर के अंदर से डुअल ट्रांजैक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर से हमने जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया था वो हमने रिवाइज किया। प्लस हमने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या क्या होते हैं, देन व्हाट इज अ वाउचर एंड टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं जो कि सिंपल है, आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेवरदलेस अगर आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन कम अप विद अ क्वेरी, या फिर मैं आपको डिस्कस कर लूंगी कि क्या क्या टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप। आप ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाटएवर हाउएवर यू फील कन्वीनियंट, आप अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है हमारे जो अभी लाइव क्लास चल रहा है उसके अंदर। एक्चुअली दिस इज रिकॉर्डेड, व्हाई, बिकॉज थोड़ा सा जो लॉकडाउन का फिर से इशू आया है, उसके अंदर हमने फिर से थोड़ा सा जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसको चेंज किया है। आपको थोड़ा एनवायरनमेंट भी अलग अलग लग रहा होगा। यहाँ पे बेटा हम लोग जो देना चाहते हैं आपको कि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कंसेप्ट की। वी ऑल्सो नो कि थोड़ा सा अलग है पैटर्न, जो रेगुलरली आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, बट दिस इज न्यू नॉर्मल हम कह सकते हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने पढ़ाई के ऊपर अपने तरीके से फोकस करिए। आपको सबको अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है, कि आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। इमेजिन कि अगर ऐसा आपके पास ऑनलाइन वगैरह कुछ पढ़ने का नहीं होता सिस्टम, और फिर अगर आपको सारा कोप अप करना पड़ता तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। सो वॉट एवर द बेनिफिट्स वी हैव विद द टेक्नोलॉजीज, वी शुड यूज दैट, ठीक है। प्लस जितना भी कंसेप्ट है, जो भी कंटेंट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कम अप इन शॉर्ट, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।